बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे स्वीडन में बल्कि पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और चूँकि इसकी खासियत यही है कि इसमें जो फैलाव है वो दूसरे कोरोना की निस्बत जो पुराने डेल्टा वायरस था या उससे पहले जो वायरस था चाइना वाला उससे कई गुना तेज़ी से ये फैलता है। इसकी सिम्टम्स बिल्कुल हल्की फुल्की हैं। आपको हल्का बुखार होता है, 38-39 का बुखार आपको 2-3 दिन होगा, आपको फ्लू होगा, उसके अलावा हल्की हल्की आपको खांसी होगी, 2-3 दिन जारी रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जितनी तेज़ी से ये फैलता जा रहा है इसमें जो स्वीडन की गवर्नमेंट है इसने जो रूल्स है उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, मतलब आसान कर दिया उन्होंने। जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन ये चल रहा है, लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट ने इस कानून में मज़ीद आसानियाँ पैदा की हैं। ये लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे, ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं उसका जो मेन चीज़ है वो ये हार्ड इम्यूनिटी को अवेल करना चाहते हैं। हार्ड इम्यूनिटी क्या है? जब एक माशरे के अंदर, मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि जब एक माशरे के अंदर मैक्सिमम लोगों को, एक ख़ास परसेंटेज से ऊपर लोगों को जब एक बीमारी लग जाए तो वो बीमारी ख़ास बीमारी नहीं रहती, बल्कि सब लोग चूँकि उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उस इन्फेक्शन से वो अपने बचाव, उनके जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो उस बीमारी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो इसको आप हार्ड इम्यूनिटी करते हैं कि ये पूरा माशरा जो है इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखता है। अब ये कितने परसेंटेज लोगों किसी माशरे के अंदर ताकि पता चले कि ये हार्ड इम्यूनिटी है, तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ तनासब से है। अगर हम कोरोना की बात करें तो अगर 70% से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका हो या उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली हो जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी जो 70% ऊपर चली गई है वो हार्ड इम्यूनिटी रखती है। अब स्वीडन, जर्मनी और कुछ और ममालिक ने सोचा है कि अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इस चीज़ को वो ऐसी बीमारी शो करें जिस तरह एक नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल बुखार होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ चलना शुरू हो गए हैं। अब जो रूल्स उन्होंने आसान किए हैं उसमें जो पहले की वक्त जब कोरोना नहीं आया था तो उस वक्त 2-2 हफ्ते का क्वारंटाइन होता था, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। इससे पहले 7 दिन का कर दिया था उन्होंने। अब अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपने कम से कम 5 दिन घर में रहना है। लाजमी नहीं है कि आप 7 दिन रहें, अगर आप 5 दिन में ठीक हैं तो आपने घर रहना है। आप काम पे वापस आ सकते हैं 5 दिनों के बाद, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो आखिरी 2 दिन है उसमें आपको बुखार ना हुआ हो और आप तबीयत को ठीक फील कर रहे हो। बेशक आपने कोरोना का टेस्ट ना भी करवाया हो आखिरी दिनों में जाके कि आपको नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, लेकिन अगर आपको आखिरी 2 दिन बुखार नहीं है, 5 दिनों में 3 दिन के बाद 2 दिन बुखार नहीं है या आपकी तबीयत ठीक है, तो आप काम पे वापस आ सकते हैं, आप घर से बाहर जाते सकते हैं, आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है, मियाँ बीवी में से, बच्चों में से किसी को कोरोना हो गया है, तो आपको भी चाहिए कि आप 7 दिन के बजाय 5 दिन घर में क्वारंटाइन रह के आप भी बाहर आ सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है फॉर एग्जांपल और आपके घर में से घर वालों में से किसी को कोरोना है, तो कुछ कैटेगरीज गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोग घर में क्वारंटाइन नहीं होंगे। बेशक घर में कोरोना है, लेकिन अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आप लोगों को घर में क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। कौन से लोग हैं जो घर में क्वारंटाइन नहीं होंगे? जिन्होंने 3 वैक्सीन लगवा ली है उनको घर में क्वारंटाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक उनके घर में कोरोना के पेशेंट हैं। अगर किसी शख्स को पिछले 3 माह के अंदर कोरोना हो गया है तो उसके घर में अगर 3 माह के अंदर, मतलब पिछले 90 दिन के अंदर अंदर उसको कोरोना हुआ है और उसके घर में अब किसी को कोरोना हुआ है, तो उसको भी घर में क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम पे आ जा सकता है या बाहर भी आ जा सकता है। इसका मेडिकल के लिहाज से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर किसी शख्स के घर में कोरोना मौजूद है और उस शख्स का काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, वो सोशल वेलफेयर के लिहाज से या किसी और लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और वो जो जिस लिए वो घर से बाहर जा रहा है वो चीज़ बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचा रही हो, तो वो घर से बाहर जा सकता है, उसका घर में रहना ज़रूरी नहीं है।
یہ جو قانون ہے کرنٹائن کا یہ چھوٹے بچوں کے لیے تبدیل نہیں ہوا، یہ وہی قانون ہے جو پیچھے چلتا آ رہا ہے اس چیز میں۔ اب گورنمنٹ نے چونکہ کورونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو چیک کرے، تو گورنمنٹ نے ایک نئے رولز کچھ اڈاپٹ کیے ہیں جس کی بنا پر آپ پرائرٹی بیسس پہ کچھ لوگوں کو وہ کورونا کے چیک کروا رہے ہیں، باقی لوگوں کو ہفتہ 2 ہفتے بعد کی ڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ میں اپنی مثال دوں، مجھے کورونا ہوا ہے پچھلے ہفتے، اور میں نے گورنمنٹ کے سینٹر سے جا کے ٹیسٹ نہیں کروایا، میں نے خود ہی میڈیکل سٹور سے کٹ منگوا کے تو میں نے گھر میں بیٹھ کے اپنا چیک کر لیا، اور طریقہ کار جو چیک کرنے کا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو گھر بیٹھے آپ کو انتیگن ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اب جو پرائرٹی ہے جن کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے چیک کریں گے، ان میں ان افراد کو جن کو میڈیکل ضرورت ہے، اگر ان کو کورونا کے جو اٹیک ہے وہ خطرناک ہے، ان کو اگر میڈیکل کی ہیلپ چاہیے تو گورنمنٹ اس کا چیک پرائرٹی بیس پہ کرے گی۔ بوڑھوں کے جو خدمات، سوشل میں جو خدمات کرتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا ان کے سینٹروں میں کام کرتے ہیں یا اسپتالوں میں ہیلتھ کیئر کے سینٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کورونا ٹیسٹ پرائرٹی بیس پہ چیک ہوگا۔ اور جن لوگوں کے اندر کووڈ کی علامات بھی ہوں اور ان کا کام پر جانا ضروری ہو تو ان کے لیے پرائرٹی بیس پہ وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں سے۔ اس کے علاوہ اسکولوں کے بچے جنہوں نے اسکول میں جانا ہے ان کے لیے بھی پرائرٹی بیس پہ آپ کووڈ کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر جنرلی کووڈ کی علامات ہوں تو سمپل فارمیسی سے جا کے کٹ لے لے، کووڈ کی ٹیسٹ کٹ لے لے، تقریباً 69 یا 70 کراؤن کی کٹ آتی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے 15 منٹ کے اندر آپ اپنا کووڈ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو آتا ہے یا نیگیٹو آتا ہے تو آپ کو گورنمنٹ کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں کوارنٹائن ہو کے بیٹھ جائیں، اور جب تک آپ کو آپ کے اوپر سخت حملہ نہ ہو، آپ کو کوئی فالتو دوائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے یا اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ پازیٹیو ہیں تو آپ نے کم سے کم 5 دن گھر میں لازمی رہنا ہے، 5 دن سے پہلے آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔